5 मिनट में आपको हम बताने जा रहे हैं पिछले 24 घंटों में देश विदेश में क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकल टीवी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको साफ सुथरी और बिना शोर का न्यूज रोज तेज रफ्तार से मिलता रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच में न्यूज आ जाएगी। पहली खबर पे आते हैं कि नीट पेपर लीक पे केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम देखने को मिला है। नीट पेपर मामले में जो विवाद चल रहा है और जो जंतर मंतर पे बढ़ता विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी करके एक सख्त कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा मसौदा तैयार करेंगे और इसको जो है कानून बनाएंगे। इस नए कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा और मुकदमा ताकि तेज चले इसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ऐसा मोदी साहब ने बताया। पहले इसके बारे में केंद्रीय कैबिनेट में जो है बैठक होगी, चर्चा होगी, उसके बाद में इसको संसद में पेश करके कानून बनाएंगे। लेकिन क्या ये होगा? संसद में तो हंगामे चल रहे हैं, वहां कैसे कानून बनेगा? खैर, दूसरे खबर पे आते हैं। सोनम वांगचुक साहब ने जो है अपना 26 दिन के बाद अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में कल रात को 26 दिनों का अनशन जो है खत्म कर दिया। सरकार ने उनसे वादे पूरे करने के जो है वादे कर दिए। कैसे? पहली चीज तो प्रदर्शनकारियों पे केस नहीं करेंगे, दूसरी चीज शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएंगे, और तीसरी चीज जो लोग नीट पेपर के बाद में खुदकुशी कर लिए थे उन लोगों को जो है एक मुआवजा मिलेगा, ऐसी सरकार ने वादा की। तो वांगचुक साहब ने अपना जो है अनशन तोड़ दिया। अब इसके बाद आते हैं अगली खबर पे। नीट पेपर लीक आंदोलन से उपजे जन आक्रोश के बीच में केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल कर दिया है। जो शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको जो है हटा दिया गया है। विनीत जोशी, उनको हटा करके पंचायती राज विभाग भेज दिया गया है और उनकी जगह पे नए सेक्रेटरी साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है, नरेश पाल गंगवार। मंत्री साहब तो नहीं बदले, लेकिन उनके सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। चौथी खबर, भारत का कच्चा तेल आयात बिल $10 अरब तक बढ़ने की आशंका लग रही है। वैश्विक और आर्थिक जो अभी जो आर्थिक और भू राजनीतिक उथल पुथल आपको विश्व पटल पे दिख रहा है, भारत यहाँ पे कच्चा तेल आयात करने का जो है अपना स्कोप बढ़ाते जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष यानी 26-27 में कच्चे तेल का आयात $10 अरब तक एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। मतलब जो हम खरीद रहे उसके अलावा $10 अरब का एक्स्ट्रा बिल हम खरीदेंगे। इससे क्या होगा? व्यापार घाटे में जाएगा भारत सरकार का, पेट्रोल डीजल का दाम कमेगा नहीं। अब अगली पांचवी खबर, भारत में 52 करोड़ लोगों की पहुंच से दूर है पौष्टिक आहार। जी हां दोस्तों, एक वैश्विक और एक राष्ट्रीय, दो रिपोर्ट आई है। दोनों के अनुसार भारत में पोषण का संकट गहराता दिख रहा है। पोषण का संकट मतलब लोग हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट नहीं खा रहे हैं। करीब करीब 52 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि या तो न्यूट्रिशनल डाइट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या तो उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। छठी खबर पे आते हैं। अमेरिका भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसके खिलाफ में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसके खिलाफ में 200 से अधिक किसान संगठन, किसान संगठन 200 किसान संगठन मिल करके एक देश बचाओ मोर्चा बनाए हैं और इन लोगों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। एक तो जंतर मंतर चल ही रहा है, ये भी अलग से आ गए हैं। किसानों और डेयरी उत्पादकों का आरोप है कि अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पाद भारत आने से छोटे और सीमांत किसान, जो कि फ्रंटियर किसान हैं और व्यापारी, इनकी आजीविका पे संकट आ जाएगा। मतलब अमेरिका से ऑटोमेटिक मशीनें लाना नहीं, सीधी बात। सातवीं खबर, एफबीआई पुलिस जो होती है अमेरिका की, एफबीआई ने अमेरिकी कनाडा ड्रग तस्करी गिरोह के भारतीय सरगना को पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक जांच एजेंसी है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि हरमनवीर सिंह पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग पेडलिंग का आरोप लगा है। वो अकेले नहीं करता था, ये तस्करी गैंग थी उसकी, और बहुत बड़ी गैंग थी। गैंग चलाने के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ है। इंडियन इसमें भी आगे। खैर, आठवीं खबर, शबरीमला सोना चोरी मामले में त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। केरल के प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर से आभूषण और सोना चोरी की एक मामला थी, साथ में जो वित्तीय रिकॉर्ड थे उसमें अनियमितता की मामला थी। इसकी जांच हुई और इसमें कार्रवाई की गई है। जो त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है, टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएम प्रशांत को बैठाया गया, लंबी पूछताछ की गई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और एजेंसी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नौवीं खबर बड़ी शर्मनाक है, हैदराबाद से आ रही है। एयरपोर्ट जा रही एक महिला के ऊपर में जो है कैब चालक ने दुष्कर्म किया है। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां जो एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां एक 37 साल की सीनियर केबिन क्रू एयरलाइन महिला जा रही थी कैब में, और उसी कैब के चालक ने उनके साथ में दुष्कर्म कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के की उम्र मात्र 23 साल की है
और उसने 37 साल की महिला के साथ ये दुष्कर्म किया। गाड़ी ले जाकर अकेले स्थान पर रुकाया और ये सब। खैर, इस पे भी केस चल रहा है। 10वीं खबर पे आते हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट का यूनियन कार्बाइड के जहरीले पानी पर सख्त रुख सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस कांड आप लोगों को याद होगा। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी, पूरा भोपाल खत्म हो गया था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड का जो परिसर है, उसके आसपास के इलाके में पोल्यूटेड पानी, जहरीला भूजल, मतलब बोरवेल गाड़ के पानी निकाल रहे हैं तो जहर निकल रहा है। इसकी आपूर्ति की शिकायत पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का जो है आदेश दिया है। इनसे कहा है कि सैंपल जांच के लेके आओ, 13 अगस्त तक पेश करके लेके आओ। तो ये थी 10 खबरें। 10 खबरों के अलावा एक और आप लोगों को बोनस न्यूज दे देता हूँ, स्पोर्ट्स हाईलाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद ही है वैभव सूर्यवंशी, हमारा एक अफलातून क्रिकेटर, 15 साल का एक युवा जो कि क्रिकेट में भूचाल लाया हुआ है। 15 साल के भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 19 गेंद पे 50 रन बना दिए। सबसे कम उम्र में ये काम हुआ है। 19 बॉल पे 50 रन, अर्धशतक लगाने का जो सचिन तेंदुलकर का पुराना रिकॉर्ड है, वो वैभव ने तोड़ दिया है। तो ये थी दोस्तों देश की आज की सुबह की 10 खबरें, साथ में एक बोनस खबर भी था। देश, दुनिया और आपके लोकल की बाकी तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकल टीवी। नमस्कार।